हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स का हिंदी के आंसर की। चलिए बताते हैं आप लोगों को। सबसे पहल का आंसर, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसमें से कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ट नंबर। ट पहला वर्ण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। जहां लोगों का मिलन हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सम्मेलन होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। पॉकेट मार शब्द का समास क्या होता है? तो यह पॉकेट मार शब्द तत्पुरुष समास होता है। इसका आंसर 4 नंबर का सी नंबर होगा, सी नंबर। 5 नंबर, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। यह किस कारक का उदाहरण है? साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। इसका आंसर हो जाएगा करण कारक आंसर हो जाएगा डी नंबर। घर बसाना का मुहावरा का अर्थ होता है विवाह करना। आंसर ए नंबर होगा सही। कृपा शब्द का विशेषण क्या होता है? कृपा शब्द का आपका हो जाएगा कृपालु। आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुआ जब वे कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के थे। 1925 में प्रकाशित हुआ, 21 वर्ष के थे। इसका आंसर बी नंबर सही होगा। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे से कौन गिर पड़ा? तो टिट्टी गिर पड़ा, टिट्टी। आंसर सी नंबर। विपत्तियां व्यक्ति को पुण्य बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो विपत्तियां पुण्य बनाने वाली होती है, ये कथन भगत सिंह का होगा। भगत सिंह। डी नंबर आंसर सही है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। क का अंग कंठ। इसका आंसर डी नंबर सही होगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। सी नंबर इसका आंसर सही होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसका आंसर ए नंबर होगा। निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विसर्ग संधि का है। तो विसर्ग संधि का तो नी विसर्ग फल। इसका आंसर बी नंबर सही होगा। कौन शुद्ध शब्द है? दीपिका नहीं होगा, प्रसाद इस तरह यानी ईशान लिखता है। नुपुर शुद्ध शब्द है। इसका आंसर सी नंबर सही होगा। सोमवार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार संज्ञा आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसका आंसर 3 नंबर सही हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहती है? शब्द की जाति को हो जाएगा इसका आंसर संज्ञा हो जाता है। इसका आंसर संज्ञा होगा। डी नंबर सही होगा, डी नंबर। सूर्य का परिभाषित शब्द क्या होता है? सूर्य का परिभाषित शब्द मरीचि होता है। इसका आंसर करेक्ट बी नंबर सही होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री होता है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत होता है। ए सही, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। वाक्य से अलग रहने वाले शब्द ये अव्यय होता है। सी नंबर आंसर सही होगा। बरैव रामायण किसकी रचना है? रामायण तो तुलसीदास की रचना है। आंसर बी नंबर सही होगा। कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? इसका वृंदावन स्थायी निवास था। सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। विशाखा शीर्षक नाटक रचित किसकी है? विशाखा शीर्षक रचना किसने लिखा है? तो ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। और सही आंसर डी नंबर होगा। आंसर डी नंबर होगा, डी नंबर सही होगा इसका आंसर। सभा का खेल पुत्र वियोग है। इसमें शिवधर कुमारी चौहान। इसका आंसर सही होगा, ए नंबर। कवियों के कवि किसे कहा गया है? तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा गया है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1917 में हुआ था। वे औरों नहीं होंगे जो मारे जाएंगे शीर्षक निबंध किसकी रचना? वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, ये रघुवीर शाह है। इसका आंसर सही सी नंबर होगा। अधिनायक शीर्षक कविता रचना कौन था? एक बदहाल गरीब लड़का था जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन कवि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर है? तो विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा। आंसर ए नंबर सही होगा। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किस राजा के राजा छत्रसाल ने दिया था? राजा किसने दिया था? राजा छत्रसाल ने दिया था। कामा यानी शीर्षक
का महाकाव्य का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? कात्यायनी शीर्षक महाकाव्य का प्रकाशन 1936 में किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे? छायावाद युग के कवि थे। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। तुम खाओ यह किस वाक्य होता है? मतलब आज्ञा देता है, आज्ञावाचक होता है। ये नंबर सही हो जाएगा। कौन शुद्ध वाक्य है? इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो दोस्तों। अग्नि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अग्नि शब्द का विलोम शब्द जल होता है। जल जल। घोड़े बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर हो जाएगा इसका। डी आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ दे देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, वह पदबंध होता है। धार्मिक शब्द में प्रत्यय है, जो प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में जुड़ता है। तो धार्मिक, इसका हो जाएगा सही आंसर इक। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? रंगीला। रंगीला होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। दूराचार शब्द में कौन सा अक्षर होगा? दूरा। तो दूराचार में सी आंसर हो जाएगा सही, दूरा। भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? ये थे अर्थशास्त्र के। इसका आंसर बी नंबर। निम्नलिखित में किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था? कालिदास अवार्ड से दक्षिण माथुर को सम्मानित किया गया था। सी नंबर सही हो जाएगा। वो शर्मिंदा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? तो बोलते क्षण के पुस्तक से लिया गया। इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? इसका चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार परशुराम सिंह थे। कौन थे? परशुराम सिंह। इसका आंसर ए नंबर सही होगा। गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? नारायणी। इसका आंसर डी नंबर सही होगा। 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के सारिका? इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर। बीरस। बीरस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या था? बीरस। बीरस तो ये हो जाएगा मोहन राकेश। इसका नाम हो जाएगा मोहन राकेश। बी नंबर सही हो जाएगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में क्या थी? कुंती कौन थी? तो कुंती एक बिस्नी की पड़ोसन थी। बिस्नी की पड़ोसन थी। कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी। बिस्नी कौन थी? बिस्नी की पड़ोसन थी। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठक निबंध में साहित्य की कौन सी विधा है? तो प्रगीत और समाज एक निबंध है। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस अमेठी में हुआ था। बी नंबर सही हो जाएगा। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले मतलब हे ब्रज के राजकुमार कमल के फूल खिल गए हैं, उठ जाइए। तो यह पंक्ति किससे लिया गया है? यह पंक्ति सूरदास से है। इसका आंसर सी नंबर। हनुमान बहुलक नामक रचना 44 छंदों में किया गया है। इसका आंसर ए नंबर होगा। तुलसीदास क्या पहनते थे? तुलसीदास कोपीन पहनते थे। कोपीन। बी नंबर सही हो जाएगा। नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1540 ईस्वी अनुमानित। इसका आंसर ए नंबर। भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप पाए हैं? तो हो जाएगा 316 छप पाए थे। 44 छंदों में लिखा गया। कवि भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी थे। इसका आंसर ए नंबर था, रत्नाकर त्रिपाठी। शिवा बावनी में रत्नाकर त्रिपाठी। इसका आंसर ए नंबर सही है। शिवा बावनी में शीर्षक रचना के कितने मुक्तिकों में मतलब शिवा बावनी में तो 52 मुक्तिकों में वीरता शिवाजी का वीरता का व्याख्यान किया गया है। परिवाह शब्द का अर्थ होता है परिवाह। परिवाह मतलब बादल। सी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। प्रेम पार्थिक शीर्षक प्रेम पार्थिक शीर्षक किसकी रचना है? प्रेम पार्थिक जयशंकर प्रसाद का था। जयशंकर प्रसाद। डी नंबर सही हो जाएगा इसका। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलानदेश क्या काम करता? घोड़ों की कोठी बनाने का काम करता था। घोड़े को काटी। ये नंबर सही हो जाएगा। पेशगी शीर्षक कहानी में कारमेन का काम कितने फ्रैंक मिलते थे? 5000 मिलता था। 5000 प्रति में। इसका आंसर बी नंबर। डमीत्रिच
चेरबक्योव क्या देख रहा था? कलर की मौत शीर्षक पाठ के आधार पर खेल देख रहा था। सी नंबर सही हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को परिवेश सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को थे 1995 में। बी नंबर सही हो जाएगा। अब और नहीं कविता संकलन, अब और नहीं कविता संकलन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के है। ये नंबर सही हो जाएगा। जूठन शीर्षक पाठ में पशु की खाल कितने रुपए में बिकती थी? एक पशु की खाल 20 रुपए में बिकती थी, 20 रुपए में बिकती थी, 20 रुपए में बिकती थी, 20 से 25 रुपए। शीर्षक पाठ है बैंक से नेपाली चौकीदार का नाम क्या था? बैंक के नेपाली चौकीदार का नाम थापा। क्या था? थापा। बी नंबर सही हो जाएगा। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे? ब्रज भाषा। कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद। डी नंबर सही हो जाएगा। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी देवी था। हुलसी देवी। ये नंबर सही हो जाएगा इसके। बालकृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार रहे? भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के। ये नंबर सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में पुलहू राम कौन था? पुलहू राम कौन था? पुलहू राम एक चौकीदार था। पुलहू राम क्या था? पुलहू राम एक सिपाही था, चौकीदार नहीं था, सिपाही था, सिपाही। लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध लोकनायक की उपाधि दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। सी नंबर सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? फ्री प्रेस के मालिक थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा गया था। बी नंबर सही हो जाएगा इसका आंसर। रामधारी सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। बी नंबर सही हो जाएगा इसका। रामधारी सिंह जी की पहली कविता 21 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुआ था। 1925 में हुआ था। बी नंबर सही हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी? अपने जीवन के अंतिम दिनों में तो महात्मा गांधी थे। डी नंबर सही हो जाएगा। अंग्रेजी नियमित लेखन की शुरुआत कब किया था? अंग्रेजी नियमित लेखन की शुरुआत 1930 के बाद किया था। 1933 में किया था। सी नंबर सही हो जाएगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक हो उन्हें यौगिक शब्द सार्थक ना हो तो सही हो जाएगा। रूट शब्द हो जाएगा। ये नंबर सही हो जाएगा। आम्र शब्द क्या होता है? आम्र शब्द तत्सम होता है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। ये नंबर सही हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने शब्द, मतलब ध्वनियों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। किसका रूपांतरण नहीं होता है? लिंग वचन कारक का हो सकता है लेकिन अव्यय का रूपांतरण नहीं होता है। सी नंबर सही होगा। काल कितने होते हैं? काल के 3 विध होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सी नंबर सही हो जाएगा। उसने राघव को मारा था। भूतकाल में है। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। भूतकाल। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है तो प्रेरणा क्रिया हो जाएगा। इसका आंसर सही आंसर सी नंबर होगा। मैं किस सर्वनाम को उदाहरण? मैं उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष तो मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब स्वयं चला जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर। हे भगवान मेरी रक्षा करो तो इसका हो जाएगा संबोधन कारक। सही आंसर ए नंबर। तनुजा, मतलब तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग तनुजा होता है। इसका आंसर बी नंबर हो गया। तनुजा। दौलत, दौलत, दौलत शब्द क्या है? दौलत, दौलत शब्द क्या है? दौलत शब्द का ये है स्त्रीलिंग है। ये नंबर सही हो जाएगा। ये नंबर सही हो जाएगा। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम एक जातिवाचक संज्ञा होता है, वस्तु का नाम है। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन पूर्व विराम चिन्ह है? विराम चिन्ह इसका ये हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा। कौन शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द
प्राप्ति, महत्व। अशुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें महत्व, प्राप्ति, एकत्र, प्राप्ति एक अशुद्ध शब्द है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। सब शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, लेकिन प्राप्ति अशुद्ध होता है। संयम, सम प्लस यम, इसका आंसर ये नंबर सही हो जाएगा। संयम का सम प्लस यम। ड का उच्चारण स्तर क्या होता है? ड का उच्चारण होता है मूर्धारी टठरन, तो मुर्दा होता है। इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर। कौन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन कलाप समुद्र दंती स ह होता है, तो सही आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। और किस वर्ण का किस स्वर का उदाहरण है? ये संयुक्त स्वर होता है, संयुक्त स्वर ये वो दुकान अ होता है, सी नंबर सही हो जाएगा। ढ, ढ कौन व्यंजन है? ढ एक त्रिगुण व्यंजन होता है, अंग ढ त्रिगुण व्यंजन होता है, सही आंसर डी नंबर होगा। इसका आंसर डी नंबर होगा, इसका आंसर डी नंबर होगा। ओके दोस्तों, मिला लिया आप लोग। फिर ऐसे ही एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।